वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। आईनी मुसावदे की मंजूरी दी जाएगी। जराए का दावा, वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात, आईनी मुसावदे पर तबादला ख्याल किया गया। पार्लिमान की खुसूसी कमेटी में मंजूर मुसवदे की तफसीलात सामने आ गए। आर्टिकल 175A में तरमीम तजवीज़, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल होगी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस नामजद करेगी। और मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई को अपने मुसवदे पर आमादा कर लिया। पीटीआई क़यादत की बानी चेयरमैन से मुलाकात करवाने के लिए हुकूमत से बात करने की यकीन दहानी। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन एक्ट पर अमल करने और नशिस्तों पर मुअत्तल अरकान की बहाली की तजवीज़ दे दी। पार्लियामेंट के मंजूर करदा कवानीन पर अमल दरामद हर इदारे पर लाजिम। इलेक्शन एक्ट में तरमीम मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म गैर मौसर हो जाता है। कानूनी टीम की ब्रीफिंग, इजलास में स्पीकर कौमी और पंजाब असम्बली के खतूत पर भी गौर। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। फैसले में तमाम तर कानूनी और आईनी निकात का अहाता किया गया। वजाहत के लिए रुजू करने का हक इसलिए दिया गया कि मुख्तसर हुक्मनामे पर अमल दरामद में कोई परेशानी ना हो। इलेक्शन कमीशन बगैर मजीद वजाहत हुक्मनामे पर अमल दरामद का पाबंद है। मखसूस नशिस्तों के केस पर सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती 8 जजेस ने दूसरी वजाहत जारी कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस को वजाहती हुक्मनामे की कॉपी इलेक्शन कमीशन और पीटीआई को भेजने का हुक्म। जब हम आयन साजी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, कंसेंसस तकरीबन बन चुका है। पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेयूआई का आईनी तरमीम पर इत्तेफाक हो चुका। कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द इत्तेफाक राय से आईनी तरमीम मंजूर करा लें। आईनी तरमीम अपनी सियासी ताकत से मंजूर करके दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब, इत्तेफाक राय के बाद भी शिकायत अफसोसनाक करार दे दी। वाज़ेह किया, खुर्शीद शाह ने स्पीकर के सामने शिकायत रखी है। मीसाक़े जमहूरियत में जो चीजें पहले ना हो सकी अब वो होने जा रही हैं। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। कमेटी ने इस बिल को जो आज पेश किया गया उसको यूनानिमसली एक्सेप्ट किया और उसके साथ जो ओवरसीज पाकिस्तान की पॉइंट थी उसके लिए रिकमेंड किया यूनानिमसली कल कैबिनेट में उसको दिया जाए, उनको हक दिया जाए इलेक्शन लड़ने का। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी में आज भी मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर इत्तेफाक नहीं हो सका। सरबराह कमेटी खुर्शीद शाह ने तमाम जमातों का मुत्तफिक होने का दावा कर दिया। मंजूर किए गए मुसव्वदे की वफाकी काबीना मंजूरी देगी। समुंदर पार पाकिस्तानियों के इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ पर भी इत्तेफाक। खुसूसी कमेटी के सरबराह खुर्शीद शाह की इन कैमरा इजलास के बाद गुफ्तगू। तमाम जमातों ने मुसव्वदे पर इत्तेफाक किया। जो ड्राफ्ट फाइनल हुआ यही हतमी है। तहरीक इंसाफ की मुखालिफत सियासी बुनियादों पर अपनी पॉलिसी के मुताबिक है। समंदर पार पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने का हक देने की तजवीज MQM ने दी। मुत्तहिदा रहनुमा फारूक सत्तार की इन कैमरा इजलास के बाद गुफ्तगू। ऑपोजिशन जमातों का मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर इजलास। जेयूआई, पीटीआई, BNP, MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं की शिरकत। मुजव्वज़ा 26 आईनी तरमीम पर मुशावरत। इजलास के दौरान बिलावल भुट्टो भी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंच गए। मौलाना फजलुर रहमान से मुसव्वदे पर इत्तेफाक हो गया है। बानी पीटीआई से कल मुलाकात की कोशिश करेंगे। बानी पीटीआई के साथ मुलाकात में हतमी मुशावरत करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। सियासी इत्तेफाक राय के बगैर आईनी तरमीम 1973 के मुत्तफिका आइन को मुतनाज़ बना देगी। PP सेनेटर रजा रब्बानी ने गैर मुत्तफिका आईनी तरमीम को विफाक के लिए खतरनाक करार दे दिया।
हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे नहीं, नंबर गेम के लिए हुकूमत बैठकर बात करे, धौंस और धमकियां ना दे। उमर अयूब का मशवरा, आईनी तरमीम असल मकरूह शक्ल में आज कौमी असेंबली और सेनेट से पास कराई जाएगी। मखसूस नशिस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी को दे दी जाएंगी। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा का दावा। तहरीक इंसाफ का बानी PTI की कैद और आईनी तरमीम के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर सदर एम्प्रेस मार्केट में पुलिस का एहतजाज करने वाले कारकुनों पर लाठी चार्ज। पुलिस की कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए शैलिंग। पेशावर प्रेस क्लब के बाहर भी एहतजाज। अराकीन असेंबली समेत बड़ी तादाद में कारकुनों की शिरकत। विफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। लाहौर के GPO चौक में पुलिस की भारी नफरी तैनात। दफा 144 के खिलाफ वर्जी पर एहतजाज के लिए आने वाली 2 खवातीन जेर हिरासत। फैसलाबाद के सलीमी चौक पर एहतजाज करने वाले मुताद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जाली हुक्मरान बदनीयती से हुकूमत पर काबिज हुए हैं। आईनी तरमीम के खिलाफ और बानी PTI बुशरा बीवी समेत सैकड़ों कारकुनान की रिहाई के लिए पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है। PTI का मुकाबला करना है तो सियासी मैदान में आए। बैरिस्टर सैफ की पेशावर हाई कोर्ट में गुफ्तगू। पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 152 रन से शिकस्त दे दी। 297 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लिश टीम 144 रन पर ढेर। कौमी स्पिनर्स के सामने कोई इंग्लिश बैटर पिच पर ज्यादा देर न टिक सका। बैन स्टॉक 37 रन बनाकर नुमाया रहे। ब्रेडन 27, ऑली पॉप 22 और जॉ रूट 18 रन बना सके। मैच के दोनों इनिंग में तमाम विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। नवान अली और साजिद खान की घूमती गेंदों ने इंग्लिश बैटर्स को तिगनी का नाच नचा दिया। नवान अली ने मैच में मजमूई तौर पर 11 विकेटें हासिल की। साजिद खान ने 9 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। 10 माह बाद कौमी टीम में जगह बनाने वाले साजिद खान इंग्लैंड के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच बन गए। विकेट लेने पर उनके जश्न का अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल। साजिद खान और नवान अली ने प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद किया। कम बैक पर ऐसी परफॉर्मेंस आसान नहीं होती। कामरान गुलाम पर बाबर आजम का मुतबादिल बनने का बहुत प्रेशर था, लेकिन जिस तरह उन्होंने इनिंग्स खेली वो काबिल तारीफ है। मैच जीतने के बाद कप्तान शान मसूद की गुफ्तगू। होम ग्राउंड पर पाकिस्तान ने पौने 4 साल बाद पहला टेस्ट मैच जीत लिया। पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर आखिरी 11 टेस्ट मैचेस में से 7 में शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि 4 मैच ड्रॉ हुए। कौमी टीम ने होम ग्राउंड पर अपना आखिरी टेस्ट फरवरी 2021 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीता था। सोशल मीडिया पर निजी कॉलेज की तालिबा से ज्यादती की गैर मुसद्दक़ा खबर फैलाने का वाक़या। हुकूमत पंजाब ने तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी। SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद सरबराह होंगे। तफ्तीश में सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ उकसाने की तरगीब देने वालों की निशानदही की जाएगी। लड़की की साख को नुकसान पहुंचाने वालों का सुराग भी लगाया जाएगा। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और वीडियोस वायरल की जा रही हैं। मासूम बेटियों को बदनाम ना किया जाए। मुनज़्ज़म साजिश के तहत अमन अमान खराब करने की साजिश की जा रही है। किसी को भी अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की गुफ्तगू। तालीमी इदारों में मुबैना हिरासगी के वाक़यात की तहकीकात के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर फुल बेंच तश्कील। मंगल को समाअत करेगा DG फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को वाक़यात की तफ्तीश का हुक्म। बच्चों को सड़कों पर आने दिया। IG साहब, ये आपकी नाकामी है। वीडियोज वायरल होने से रोका क्यों नहीं? मुतालिका अथॉरिटी से बहुत ताख़ीर से राबता किया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम का IG पंजाब से मुकालमा। कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी इंजीनियर्स पर हमला करने वालों के करीब पहुंच गए। वाक़े से मुतालिक कुछ गिरफ्तारियां भी कर ली गईं। वज़ीर आला सिंध की मीडिया से गुफ्तगू। कराची में सानह कारसाज को 17 बरस बीत गए। इस्तक़बाली काफिले में बम धमाकों से 180 सियासी कारकुनान लुक़मा-ए अजल बने। पीपल्स पार्टी सानह की याद में आज
हैदराबाद में जलसा करेगी। कारसाज हमला सोची समझी साजिश थी। आमिर और दहशतगर्दों ने बेनजीर भुट्टो और मरकजी क़यादत को निशाना बनाया। बिलावल भुट्टो का बस्ती पर पैगाम। हमास ने सरबराह याहिया सिनवार के शहीद होने की तस्दीक कर दी। गाजा में हमास के सरबराह खलील हय्या ने तस्दीक करते हुए कहा कि सिनवार जिंदगी के आखिरी लम्हात तक लड़ते रहे। सिनवार ने फलस्तीन की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान की। लेबनान की मज़ाहमती तंजीम से झड़पों के दौरान 5 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइल ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। हलाक फौजियों में एक मेजर और एक कैप्टन शामिल। ताल्लुक गोलानी ब्रिगेड से है। गुज़श्ता रोज भी 3 फौजी हलाक और 12 जख्मी हुए थे। अमरीकी महकमा इंसाफ ने सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने की साजिश के इल्जाम में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एहलकार पर फर्द जुर्म आयद कर दी। रॉ के ऑफिसर या 2 पर फर्द जुर्म आयद किया जाना सबूत है। मोदी सरकार ने अमरीका की खुदमुख्तारी को चैलेंज किया। गुरपतवंत सिंह पन्नू का रद्द-ए-अमल। आफिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल से रिहाई और वतन वापसी में अहम पेशरफ्त। हुकूमत पाकिस्तान ने आफिया सिद्दीकी की सजा मुआफ करने के लिए अमरीकी सदर को खत लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमीन के बच्चों का कोटा समेत तमाम पॉलिसियां और पैकेजेस गैर आईनी करार दे दिए। पेशावर हाई कोर्ट का 2021 का फैसला कलादम। IMF ने पाकिस्तान में महंगाई में मुसलसल कमी की पेशगोई कर दी। मुसलसल 5 साल महंगाई सिंगल डिजिट पर रहने का तखमीना। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में 21 करोड़ 50 लाख डॉलर का इजाफा। ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 11 अरब 22 करोड़ डॉलर तक पहुंच गए। माली साल 2020-21 के बाद पहली बार बुलंदी रिकॉर्ड की गई।